जय हिंद साथियों। कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई थी, उस आतंकवादी घटना में हमारे देश के कई लोगों की जान चली गई थी। हमारी बहनों के माथे का सिंदूर उजड़ गया था। उसका बदला आज भारत ने ले लिया है। भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया और इस जॉइंट ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। और ये जॉइंट ऑपरेशन बीती रात लगभग 1 से 1:30 बजे के आसपास चलाया गया। पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमला किया गया। हमला इतना जबरदस्त था कि इसके वीडियो, इसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है। खुद पाकिस्तान के लोग इसके वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, अब धीरे धीरे सर्कुलेट हो रहे हैं। समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा हमला हुआ है। इस हमले की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई थी। देखिए, हमारे बहनों के माथे का सिंदूर उजड़ा था, इसीलिए भारतीय सेना ने इसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया और ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया भारतीय सेना ने। और बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन किया है, इसमें कहीं पर भी पाकिस्तान की जो मिलिट्री बेस होता है, पाकिस्तान का जो सेना की जो कैंप होते हैं, वहां कहीं भी सेना के ठिकानों पर हमला नहीं किया गया है। हालांकि पाकिस्तान ने रोना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान बोल रहा है कि भारत ने हमारी जो रिहायशी इलाके हैं, जो जहां जनता रहती है, वहां पर अटैक किया है, हमारी मस्जिदों पर अटैक किया है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, भारत ने बड़ी चालाकी के साथ ये हमला किया। अभी 1-2 दिन पहले भारत ने ये घोषणा की कि 7 तारीख को हम मॉक ड्रिल करेंगे। मॉक ड्रिल में हम अपने देश के लोगों को ये सिखाएंगे, बताएंगे कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति बने तो अपना बचाव कैसे करें। तो भारत के कई जिलों में, बड़े हिस्से में इसकी तैयारी चल रही थी। आज बड़े पैमाने पर देश में मॉक ड्रिल हुई भी है। पूरी दुनिया, खुद पाकिस्तान इस मॉक ड्रिल के चक्कर में उलझा रहा। लेकिन भारत ने बीती रात लगभग 1 से 1:30 बजे के आसपास ऑपरेशन सिंदूर करके पहलगाम की घटना का बदला ले लिया है। देखिए, पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई थी, उसके बाद एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये था मोदी सरकार के लिए कि पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट था। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने खुलेआम समर्थन दे दिया था। कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में खुलेआम अपने पार्टी के नेताओं को हिदायत दे दी थी, स्पष्ट बोल दिया था कि इस मामले पर कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। हम सब मोदी सरकार के साथ हैं, हम सब भारत सरकार के साथ हैं। राहुल गांधी ने खुलेआम कहा था, कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि भविष्य में कोई भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत न कर सके। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इससे मोदी सरकार को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला और पूरा देश चाहता था कि भारत सरकार कड़ी कार्रवाई करे। तो सेना ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब पाकिस्तान रो रहा है, धमकी दे रहा है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि अगर पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई की भारत के खिलाफ, तो ये उसके लिए अपना आत्मघाती कदम ही होगा, क्योंकि भारत ने किसी भी पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं किया। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, एनएसए अजीत डोभाल साहब, ये इन लोगों ने क्या किया है कि जो मित्र देश हैं, जो वहां उनके समकक्ष हैं, उनको सूचना देना शुरू कर दिया है। देखिए, जितने भी हमारे मित्र देश हैं, तो उनको विश्वास में लिया जाता है, उनको भरोसे में लिया जाता है कि हमने क्या कार्रवाई की है। उसके सबूत दिखाए जाते हैं कि हमने साहब ऐसे ऐसे किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। मतलब उनको भरोसे में लिया जाता है, कहने का मतलब। तो वो सब भारत कर रहा है कूटनीतिक तौर पर। अमेरिका भी, जैसा कि कुछ दिन पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के पक्ष में भी था, कुछ भारत के पक्ष में भी था, लेकिन अमेरिका भी इस मामले पर ज्यादा खुलकर कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि भारत को, अगर हमने पाकिस्तान के लिए खुलकर अगर कुछ बोल दिया तो भारत नाराज हो जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आतंकवाद है, आतंकवाद के खिलाफ तो पूरी दुनिया एकजुट है। तो भारत ने एक बड़ा मैसेज दिया है। भारत की तीनों सेनाओं ने जॉइंट ऑपरेशन जो चलाया है, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, आतंकवादियों के ऊपर जो कड़ा प्रहार किया है, सैल्यूट है भारतीय सेना को। शाबाश भारतीय सेना।